अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम पान के प्लांट की केयर के बारे में बात करेंगे। इसको कैसे प्रोपगेट करते हैं, इसकी सॉइल कैसी लेते हैं और कितना फर्टिलाइज़र डालते हैं, सनलाइट वगैरह, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि पान का प्लांट लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है इस प्लांट की कि ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और बहुत इजीली ये प्रोपिगेट भी हो जाता है। और इसके बारे में चंद बातें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। अगर ये आप समझ लेंगे तो आपके वहाँ भी पान का प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेगा और आप हर तरफ अपने इस प्लांट को ईजिली पॉट में लगाकर ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात ये कि पान के प्लांट की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं और उनको सभी को आप बहुत ईजिली लगा सकते हैं। पान के प्लांट को हम पॉट में भी लगाते हैं, ज़मीन पे भी लगाते हैं। ज़मीन पे लगाना पॉट की बनिस्बत ज़्यादा आसान है, लेकिन जब जगह हमारे पास नहीं होती है तो हम पॉट में लगाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉट के साइज़ की। पॉट का साइज़ जो है वो हमें थोड़ा बड़ा लेना है। ये प्लांट मैंने कुछ अर्से पहले लिया है, जब मैं नर्सरी शॉपिंग को गई थी तो मैंने लिया था और अभी तक वो उसी पॉट में लगा हुआ है। और इसको मैं बड़े पॉट में लगाऊंगी, इसलिए कि ये प्लांट जो है वो ज़रा सा गहरे पॉट में ज़्यादा अच्छा रहता है, ताकि ये अच्छी तरीके से उसमें फिर ग्रो करता है। और जब मैं लगाऊंगी तो इसकी वीडियो जब मैं बड़े पॉट में लगाऊंगी तो इसकी वीडियो मैं अपने सेकेंड चैनल जो है हॉबी शॉप पे डालूंगी। आप लोग ज़रूर देखिएगा कि किस तरीके से हम अपने प्लांट को बड़े पॉट में शिफ्ट करते हैं और कैसी सॉइल वगैरह और फर्टिलाइज़र उसमें डालते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इस प्लांट के बारे में। ये एक वाइन होती है। आप देखिए कि ये जब मैं लाई थी बहुत छोटा सा प्लांट था, कुछ ही अर्सा हुआ है, समझिए इसी महीने लाई थी, और अब आप देखिए कि ये प्लांट कितनी तेज़ी से इतना ऊपर चला गया है। यानी ये फास्ट ग्रोइंग प्लांट है और ये प्लांट जो है वो शेड लविंग को पसंद करता है, यानी शेड लविंग प्लांट है। इस प्लांट को अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे और जो से आजकल गर्मियाँ हैं तो ये आपको फ़ौरन ही एक ही दिन में, आप समझिए 2 दिन के अंदर आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। यानी ये प्लांट सूखना शुरू हो जाएगा, बहुत तेज़ी से आपका ये प्लांट सूख जाएगा। लीव्स तो एक ही दिन के अंदर आपके ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए इस प्लांट को आपने नहीं रखना है डायरेक्ट सनलाइट में। और जब सर्दियाँ आए तो आप बिल्कुल मॉर्निंग की या इवनिंग की आप सर्दियों में डायरेक्ट सनलाइट में इसको रख सकते हैं। लेकिन अगर आप शेडी एरिया में रखेंगे जहाँ पर नॉर्मल मतलब सनलाइट आती है, इनडायरेक्ट सनलाइट, तो वहाँ ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करेगा, क्योंकि ये ह्यूमिडिटी को पसंद करता है, डायरेक्ट सनलाइट को पसंद नहीं करता। हाँ, एक बात और बताऊँ कि ये प्लांट जो है वो गर्मियों में बहुत अच्छा ग्रो करता है। सर्दियों में इसकी ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन गर्मियों में और जो ह्यूमिड एरिया होता है, जहाँ नमी होती है, वहाँ ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता है। लिहाजा जहाँ खुश्क मौसम रहता है वहाँ इसको ज़रा सी प्रॉब्लम इस प्लांट को होती है। अच्छा, आप देखिए जैसे वाइन ये बढ़ रही है, कितनी अच्छी बढ़ रही है। तो इसी लिहाज से ये आप इसको अपने किसी भी जगह पर ऐसे चढ़ा सकते हैं। कोई डोरी लगा दीजिए, मॉस स्टिक ऊंची सी जो बड़ी वाली होती है वो लगा दीजिए, तो ये बिल्कुल मनी प्लांट की तरह उसमें चढ़ता चला जाता है। और जितनी ज़्यादा हम पिंचिंग करते हैं उतनी ही ज़्यादा ये अपनी ब्रांचेस निकालता चला जाता है। ठीक है। और इसकी सॉइल जो बनाएंगे आप अच्छी बनाएंगे, ऐसी सॉइल जिसके अंदर पानी खड़ा ना रहे। बस पानी आप इसमें डालें, थोड़ी देर के लिए वो पानी उसमें होल्ड रहे, हल्का हल्का मॉइस्ट रहे, तो ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये कि ऐसा ना हो कि पानी इसके अंदर भरा रहे। लिहाजा आप ऐसी सॉइल बनाइए जिसके अंदर से पानी इजिली निकल जाए और हल्का सा पानी उसमें बचे। ऐसे आप कर सकते हैं, 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। आप सैंड ले लीजिए, आप गार्डन सॉइल ले लीजिए, आप इसके अंदर कंपोस्ट ले लीजिए और या फिर वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए और कावडंग ले लीजिए। कोई भी आप और मतलब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के अलावा आप कुछ मत डालिएगा, क्योंकि ये जो पान के पत्ते हम यूज़ करते हैं, हम इसको खाते हैं, लिहाजा आप इसके अंदर केमिकल फर्टिलाइजर बिल्कुल भी यूज़ नहीं कीजिएगा। ठीक है। बड़ा पॉट ले लीजिएगा। पानी का आपको ऐसे रखना है कि जब आप देखें कि पानी इसमें हल्की हल्की सी मट्टी है, बस आपने इसको मॉइस्ट रखनी है, खुश नहीं करना है। इसलिए अगर आपने खुश कर दिया, जैसे आज आपने पानी नहीं डाला, अगले दिन पानी डाला है, तो इससे फिर रूट्स डैमेज होना शुरू होती है। लिहाजा कोशिश कीजिए हल्का हल्का सा इसको मॉइस्ट रखिए हर वक्त, तो आपका प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करेगा। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताऊं कि ये प्लांट बहुत ईजिली मल्टीप्लाई जाता है। अच्छा, इसको आप 3 तरीकों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक तो आप समझिए कि आप ये देखिए, मैं आपको अब भी दिखाती हूँ, देखिए इसकी रूट्स, ये देख रहे हैं आप, ये आपको दिख रही है वाइट वाइट, इसकी बहुत सारी रूट्स निकल आती हैं। तो आप इसको ईजिली यहाँ से कट कीजिए, यहाँ से,
समझे। आप यहाँ से इसको कट कीजिए और ये ऊपर की पूरी ब्रांच अब अच्छी वेल्डेंस सॉइल में लगा दीजिए, शेडी एरिया में रखिए जहाँ पर वही से इसको प्लांट को रखते हैं, हम इस प्लांट को रखते हैं। बस ये आपकी कटिंग लग जाएगी। इसके अलावा इसको पानी में भी आप प्रोपेगेट कर सकते हैं। यहाँ से कट कीजिए, पानी में रख दीजिए और मजीद रूट्स इसकी बढ़ जाएंगी, आप तब लगा लीजिए। सही है। एक तो ये हो गया। एक तो इसके साइड से नीचे से पौधे भी निकलने शुरू आते हैं, इसके बेबीज निकलते हैं। अभी तो मेरा प्लांट छोटा है, लिहाजा आप कुछ अर्से में आप देखिएगा इसमें इसके साइड से बेबीज निकल आएंगे। उन बेबीज को भी आप निकाल के लगा सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे भी प्लांट मेरे ये थे ये जाए, देखिए ना कितना ऊंचा हो गया है और जगह जगह देखिए इसकी रूट्स निकल रही है। ये देखिए आप, देखिए इसकी रूट्स निकल रही हैं। तो आप इसको किसी दूसरे पॉट में ऐसे लिटाकर आप उसके ऊपर मिट्टी डाल दीजिए इस इतने पोर्शन पे, और फिर आप कुछ अर्से तक उसको बिल्कुल मूव नहीं कीजिए। तो आप देखेंगे कि आगे के प्लांट जो ऊपर से ग्रो होना शुरू होता रहेगा। वो तो चूंकि उसको यहाँ से भी एनर्जी मिल रही है, यहाँ से भी आप एनर्जी मिल रही है, उसके बाद यहाँ पर रूट्स अच्छी तरीके से वहाँ पर डेवलप हो जाएंगी। तो फिर आप जो है कुछ अर्से बाद 1-1.5 महीने बाद पीछे से यहाँ से कट कर दीजिए, तो आपका एक नया पॉट तैयार हो जाएगा। इस तरीके से आप इस प्लांट को मजीद आगे से आगे बढ़ा सकते हैं, मजीद इसकी ब्रांचेस लगा सकते हैं। और देखिए इसके लीव्स किस तरह निकलते हैं। देखिए लीव्स हर नोड एरिया में इसकी बहुत सारी रूट्स निकलती हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने अपने प्लांट को मल्टीप्लाई कर लेना है। अच्छा, इसके अलावा आप इसको फर्टिलाइजर, इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको 1-1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद आप इसको गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइजर दे दीजिए। बस ये इस प्लांट के लिए बहुत होता है। ज़्यादा इसको बहुत ज़्यादा आप हर महीने देंगे, या अगर आप देते हैं अपने सब प्लांट को तो थोड़ा सा इसको भी दे दीजिए। ओवर फर्टिलाइज बिल्कुल भी इस प्लांट को नहीं करना है, वरना ये फौरन खराब होना शुरू होता है। हाँ, पानी का बहुत ज़्यादा इसको आपका ख्याल रखना है। ये बात आप याद रखिए, पानी की फंगस की वजह से इसकी रूट्स रॉट हो जाती हैं, इसका आपने ख्याल रखना है। ये बात आप ख्याल रखिएगा। अच्छा, ये प्लांट जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि जहाँ ह्यूमिड एरिया होता है, जहाँ शेड एरिया होता है, वहाँ बहुत अच्छा ग्रो करता है। जहाँ बहुत शेड एरिया हो वहाँ भी ये ग्रो करेगा, लेकिन ये कि वहाँ आपको पानी का बहुत ख्याल रखना है। मेरे फादर ने बहुत ज़्यादा पान के प्लांट लगाए थे, और आप यकीन जानिए मेरे घर में सिर्फ पानी के प्लांट, एक वक्त ऐसा था कि सिर्फ पानी के प्लांट लगे थे पूरे गार्डन में, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, ऊपर कवर डाल के। मेरे फादर ने इतने लगाए थे, बस आप वो इसको ऐसे बांधते चले जाते थे, और जो इस तरह की लंबी लंबी ब्रांचेस होती थी उसको नीचे दबाते चले जाते थे। तो मजीद जैसे दबाया, उसको दबाया, हर तरफ से इसकी प्लांट्स निकलते, इसकी शूट्स निकलती हैं और ऊपर बढ़ती चली जाती हैं, और इतने ज़्यादा हो गए थे कि पूरा इलाका हमारे घर से पान लेके जाता था, और खाने के बाद सब शुरू हो जाते थे पान में सौंफ डाल के, शक्कर डाल के खाते थे। तो आप इजीली लगा सकते हैं अपने बहुत, और जिन लोग के घरों में धूप नहीं आती है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है, वो तो ईजिली इस प्लांट को अपने घर में लगा सकते हैं। बस यही 1-2 बातें हैं जो आप इसको ख्याल रखिए, तो आप देखेंगे आपके घर में बहुत ज़्यादा सारे प्लांट्स ईजिली लग जाएंगे और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। ये प्लांट मैंने 100 रुपीज़ का लिया है, और इस तरह के प्लांट्स वैसे महंगे भी मिलते हैं, लेकिन जहाँ से मैं लाई थी वहाँ पर मुझे 100 रुपीज़ का मिला है, और छोटे पॉट में लगा। अब इंशाल्लाह मैं इसको बड़े पॉट में लगाऊंगी, तो आप ज़रूर मेरे सेकंड चैनल पे वो वीडियो देखिएगा कि किस तरीके से हम इसको लगाएंगे। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।